So lens is a homogeneous transparent medium bounded by two refracting surfaces in which at least one surface must be spherical. ठीक है, तो एक सरफेस कोई स्फेरिकल होगी. सपोज ये दो सरफेसेस हैं. सर आप आपकी थोड़ी सी आवाज बढ़ा लो सर, आपकी आवाज लो आ रही है। हम्म, अभी मैं पूछ रहा था. अब बढ़ गई. यस सर, अब ठीक है। सो लेंस क्या बताया मैंने, मैं एक बहुत देर से एक ही डेफिनेशन बोल रहा हूँ. लेंस इज अ होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सर अब सरफेस इन आपकी विच. आवाज फिर से लो हो गई। अरे क्या बात है, ये क्यों हो जाती है लो. सर मुझे तो एकदम सही आ रही है। इसमें जो मेरा ये ऑप्शन है ना, ये अपने आप लो आई ऑटो करता है. ये तो मतलब मैं बोलता हूँ जैसे हेलो हेलो हेलो, ये अपने आप ही हो जाता है. ये लो आई अपने आप ही चलता है कर्सर. अब देखो जैसे मैंने बढ़ा दिया इसको, अब ये अपने आप पीछे पीछे स्लाइड करता रहता है माइक्रोफोन का. आवाज़ नहीं आ रही क्या? सर आ रही है अब। अब वो अपने आप ही कम कर देता है, पता नहीं क्यों करता है, मुझे भी नहीं मालूम. मैं तीसरी बार बोलने जा रहा हूँ. लेंस इज अ होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इन विच एटलीस्ट वन सरफेसेस मस्ट बी स्फेरिकल. ओके, देखो ये लेंस बना दिया. इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं. एक ये है R1 बोल देता हूँ मैं इसको, एक ये R2. पानी दे जाना पानी. इसमें से मैंने दोनों सरफेस स्फेरिकल कर दिए हैं. सर लेकिन इसमें रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन. लेकिन इसमें से कोई एक सरफेस भी हम लोग क्या कर सकते हैं स्फेरिकल. जैसे मैंने यहाँ पे R2 स्फेरिकल कर दिया, R1 प्लेन है, R2 कैसी कर दी है. R1 प्लेन और R2 कर्व स्फेरिकल। ठीक है. सो लेंस इज अ होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस इन विच एटलीस्ट वन सरफेस मस्ट बी स्फेरिकल। स्फेरिकल। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लेंस हो सकते हैं. इस लेंस को हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. इस लेंस को बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस. इस लेंस को बोलेंगे डबल कॉनकेव लेंस, या सिंपली कॉनकेव लेंस ही बोल देते हैं, दोनों तरफ से कॉनकेव है. इसको बोलेंगे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस. और ये हो जाएगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस. लेकिन ये लेंस नहीं है. क्यों नहीं है लेंस बताओ. सर इसमें बिल्कुल भी कुछ भी स्फेरिकल नहीं है तो कोई सरफेस, सर। हाँ कोई भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस स्फेरिकल नहीं है, सिंपली एक यस ग्लास स्लैब सर। है. ये सिंपली एक ग्लास स्लैब है. ठीक है. तो अब इसमें कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं. टर्म यूज्ड व्हाइल डिफाइनिंग लेंसेज. क्या टर्म यूज किए जाते हैं? तो ये एक लेंस है. ठीक है. यस सर। यस सर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है. तो अब यस क्या है सर। ना, इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, तो ये दोनों किसी ना किसी कर्वेचर से, इन दोनों का कुछ ना कुछ कर्वेचर तो होगा ही, कुछ ना कुछ उस कर्वेचर का सेंटर होगा. मतलब आप ऐसा मान सकते हैं ना
कि ये दो अलग अलग स्फीयर को काट के इसके दोनों सरफेसेस बनाई गई हैं, ऐसा मान सकते हैं हम लोग? एक स्फीयर Yes, इधर, sir. एक Yeah. स्फीयर इधर, तो उनके कुछ ना कुछ तो सेंटर रहे होंगे। यस सर। तो उनको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। सर इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। यस, इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें Yes, दो sir. सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएंगे। सुन रहे हो तुम लोग? सुन रहे हो ना तुम? यस सर। Yes. तो इसमें कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं? बोलो। तो और दोनों को दो। ज्वाइन करने वाली लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्ट प्रिंसिपल एक्सेस। तो क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस? द लाइन विच सर जॉइंस जो प्रिंसिपल एक्सेस को काटते हुए निकलते हुए जाए। प्रिंसिपल सर इसमें एक्सिस ही पूछ फोकल रहा हूँ मैं लेंथ। तुमसे। मैं तुमसे प्रिंसिपल एक्सिस ही पूछ रहा हूँ, तुम प्रिंसिपल एक्सिस को काट रहे हो। मैं कह रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? which divides the spherical mirror into two halves horizontally. सर जो सर इसमें सेंटर ऑफ फोकस भी होता है। हम्म सर इसमें फोकस भी होता है। वो तो मैं फोकस बता रहा हूँ, पहले तुम्हें प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आया कि नहीं वो बताओ मुझे। सर आ गया। yes क्या sir. होता है प्रिंसिपल एक्सिस? So the line which joins the two center of curvature वो लाइन of जो दोनों ऑफ spherical सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में ज्वाइन कर रही है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है yes. पीयूष भैया, ठीक है। यस सर। सर मैंने अभी मार्क तो किया था। क्या मार्क किया मतलब? सर प्रिंसिपल एक्सेस मार्क किया था मैंने अभी। ओके, एनोटेशन सर। मेरे पास में समझ में नहीं आया था मुझे। तो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो लाइन जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में ज्वाइन करती है। ओके, अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनकी भी हम बात कर लेते हैं थोड़ा। तो इसमें एक होता है ऑप्टिकल सेंटर। अब ये ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है वो देखो। तो सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन लिख दूं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। प्रिंसिपल एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन विच ज्वाइंस बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर टुगेदर। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें एक चीज़ होती है ऑप्टिकल सेंटर। देखो अब ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। यहाँ बीच में एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। होता क्या है कि जब भी लाइट रे, देखना इधर बात सुनो, जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ती है। जैसे एक लाइट रे आई, अब वो इस डेंसर मीडियम में जा रही है, तो मैंने यहाँ इसका नॉर्मल बनाया, इसका कर्वेचर मान के ये मान लिया कि इसका सेंटर यहाँ सर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो सर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो कहाँ जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। और फिर जब वो बाहर निकलेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो कुछ इस तरीके से जाएगी वो, ठीक है। yes. यस सर। लेकिन ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के अंदर कि अगर उसके डायरेक्शन में लाइट रे गई तो उसके दो बार रिफ्रैक्शन तो होंगे, दो बार रिफ्रैक्शन तो होंगे। मतलब एक बार जब लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तब रिफ्रैक्शन होगा, एक बार जब डेंसर से निकल के रेयर में आ रही है तब रिफ्रैक्शन होगा।
तो कितने रिफ्रैक्शन होंगे? 2 रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, लेकिन नेट सर इसमें फिर रिफ्रैक्शन डायरेक्शन चेंज हुआ? जीरो हो जाती है। मतलब दोनों रिफ्रैक्शन इस तरह से हो जाते हैं कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर और देते हैं दोनों। वापस आ जाती है हाँ, उसी पाथ पे। नेट रिफ्रैक्शन जीरो हो जाता है, उसी पाथ पे वो जहाँ से चली थी वहीं पे वापस आ जाती है। सर इसमें रिफ्रैक्शन फिर कैसे हो रहा है, क्योंकि सर इसमें हो डायरेक्शन तो चेंज हो ही नहीं होता रही है, है। 2 बार होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, हम शो नहीं करते हैं उसको। होता है, 2 बार होता है, ओके सर। बस वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। मतलब जो मैंने ये लाइन दिखाई ना बीच की, ये वाली, ये लाइन जो इसके अंदर जा रही है, ये यस लाइन सर। हमें कभी नहीं मिलती, बस हम इसको ऐसे शो कर देते हैं, लेकिन हमें ये लाइन कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मिट जाएगी, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल मिट जाएगी, तो नेट रिफ्रैक्शन जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर? सर सेंटर ऑफ द लेंस। इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या चीज? इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस Principal प्रिंसिपल एक्सिस। such that if a ray of light passes through it, the net passes, refraction is नहीं, zero. incident in the direction of optical center। सर सॉरी, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, आप बता दोगे आपने कहाँ तक पढ़ा दिया अभी? हाँ पढ़ा दूँ, बता दूंगा, और सॉरी की क्या बात है, मैंने ही लेट छोड़ा था। सो एक मिनट रुकना। तो इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सेंटर देन इट पासेस अनडेविएटेड, Deviated. ठीक है, तो यजुर हमने एक बार रिवीजन कर लेते हैं, एक बार बता देता हूँ यजुर को। बस इतना बताया है कि लेंस एक ऐसा मीडियम है जिसमें 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती हैं, जिसमें एक सरफेस स्फेरिकल होगी, कोई भी एक सरफेस। दूसरी बात, ये डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइन के लेंस हो सकते हैं। ये प्लेनो कॉनकेव है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स था, ये प्लेनो कॉनकेव है, ये कॉनकेव लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है, और ये एक सिंपली ग्लास स्लैब है। ये लेंस नहीं है क्योंकि इसमें दोनों सरफेस प्लेन है। फिर मैं टर्म्स बता रहा था इन लोगों को कि टर्म्स होते हैं, इसमें 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, और जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और ये बता रहा था एक ऑप्टिकल सेंटर लेंस में एक ऐसा पॉइंट होता है कि अगर उसकी डायरेक्शन में कोई लाइट रे डाली जाती है तो नेट रिफ्रैक्शन जीरो हो जाता है। एक रिफ्रैक्शन यहाँ होगा, एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ होगा, एक बार जब लाइट डेंसर में जा रही है, एक बार जब लाइट बाहर निकल रही है, लेकिन नेट रिफ्रैक्शन जीरो हो जाता है। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। सो इट इज अ सर ऐसे पॉइंट। बोलो। सर बट मीडियम तो चेंज हो रहा है ना, तो तो 2 लाइट बार चेंज हो रहा है ना, 2 बार, जानी तो चाहिए। 2 बार चेंज हो रहा है ना, 2 बार, यस सर। तो नेट रिफ्रैक्शन उसका खत्म हो गया, नेट रिफ्रैक्शन जीरो हो गया। सर ग्लास एक बार टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी, एक बार अवे से फ्रॉम भी द अगर नॉर्मल कोई मुड़ेगी। लाइट जाती है तो पैरेलल जाती है ना। क्या? सर मैं ये बोल रहा था कि सर यहाँ पे आपका वो तो रिफ्रैक्शन जीरो हो गया, लेकिन सर ये दो वो मीडियम चेंज कर रही है हम्म ना। तो आपने बताया था कि जैसे ग्लास स्लैब से एयर से ग्लास स्लैब में कोई लाइट जा रही है, हम्म। तो वापस जब निकलेगी वो पहले वाले लाइट के रे से पैरेलल होगी। हाँ पैरेलल होगी, लेकिन तो सर वो इसमें ग्लास स्लैब पैरेलल में क्यों था, नहीं है? इसमें ग्लास स्लैब में ऑप्टिकल होता सेंटर जाते है। समय। ग्लास स्लैब में दोनों सरफेसेस पैरेलल भी तो थी। हमने एक केस भी तो लिया था ग्लास स्लैब में, जब उसको ड्राइव किया था, शायद तुम्हें याद हो, हमने यहाँ पे जो 2 नॉर्मल लिए थे, वहाँ पे ये भी तो लिखा था ये एक्स है, फिर ये भी एक्स लिखा था। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्लाइड, यहाँ पे दोनों सरफेसेस हैं वो पैरेलल नहीं है। ग्लास स्लैब में दोनों सरफेस पैरेलल थी, इसलिए हुआ था वहाँ पे। ग्लास स्लैब में तो दोनों सरफेस पैरेलल थी ना।
अब नहीं बोलेगा ये। सॉरी सर, मेरा माइक म्यूटेड था। हम्म। इसमें पैरेलल है ग्रास रैप हम्म। में, लेकिन सर रेंस में भी तो पैरेलल होगी। क्यों होंगी पैरल? लेंस ही किस किस बात का? ग्लास लैम्प में ये लाइन दोनों पैरेलल थी, तो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे थे, तो ये दोनों बराबर हो गए थे, तो कैंसिल आउट हो गए थे। यहाँ पे पैरेलल कहाँ होंगी? अच्छा हाँ सर। तो तो सर ऑप्टिकल सेंटर वाला पॉइंट तो पैरेलल हो सकता है। पैरेलल पॉइंट पैरेलल कैसे होते हैं? सर पॉइंट मतलब कि पॉइंट तो पैरेलल नहीं हो सकते, लेकिन सर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, क्या कहना चाह रहे हो? सर अगर हम लोग यही रेंज को थोड़ा बड़ा करके देखें, मैग्नीफाई करके देखें, तो एक तरह से कर्व नहीं दिखेगी, पैरेलल दिखेगी और थोड़ा डिस्टेंट दिखेगी। क्या? बड़ा करके देखेंगे क्यों हम? सर हम लोग स्मॉल स्केल पे देखना चाह रहे हैं एक तरह से। तो कैसे तो नहीं सर दिखेंगे पैरेलल? ऑप्टिकल सेंटर, जब कर्वेचर है सर तो कर्वेचर ऑप्टिकल, दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा यस कर्वेचर? सर, उस जगह पे खड़े कर्वेचर हो तो जाएंगे दिखेगा। तो उस जगह पे खड़े हो जाएंगे तो कर्वेचर नहीं दिखेगा। जैसे हम अर्थ पे खड़े हैं तो हमें अपनी जगह से कर्वेचर नहीं दिखता, लेकिन अब Okay. दूसरी चीज़ को देखेंगे तो उसमें तो कर्वेचर दिखेगा ना हमें। सर ऐसे तो ग्रास रैप भी थोड़ी सी तो कर्व होगी, क्योंकि सर एग्जैक्ट प्लेन हो ही नहीं सकती ना। नहीं, मैं तो ये सर माना है ना ग्रास कि रैप में, एग्जैक्ट है। मैं तो ये माना है ना, तभी तो पढ़ रहा हूँ आगे इसको। जब मैंने बोला ग्लास स्लैब होगा तो ग्लास स्लैब पैरेलल सरफेस होंगी, हम वही मान के चल रहे हैं। अब तो थोड़ा बहुत भी और सर वेरिएशन अगर वो पैरेलल नहीं, क्योंकि नहीं हमें पता है वो एग्जैक्ट पैरेलल तो होंगे नहीं। तो थोड़ा बहुत डेविएशन आएगा, उसको इग्नोर करेंगे हम। अच्छा सर, अगर ग्रास रैप रेक्टेंगल के शेप में देंगे या क्यूबॉइड की शेप में देंगे तभी आएगा पैरेलल। हम्म। ओके सर। सर मैंने ये नहीं सोचा था। तो ग्लास स्लैब तो रेक्टेंगल और क्यूबॉइड के फॉर्म में ही होता है, मतलब अपोजिट सरफेसेस रेक्टेंगल हाँ होती हैं और क्यूबॉइड के फॉर्म में होता है, तभी तो ग्लास स्लैब होगा। सर, मेरा मतलब अगर ट्रेपीजियम का 3D शेप बना है, उसको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर ट्रेपीजियम का 3D शेप बना है जिसमें दो साइड्स पैरेलल होंगी और दो साइड्स नॉन पैरेलल होंगी, तो सर उसमें कहाँ से हो सकता है? हाँ, उसमें नहीं होगा। तो जल्दी नहीं, ग्रास रैप की तो कैसा भी शेप हो सकता है ना सर। थोड़ा कटा हुआ ग्लास स्लैब। यस चलो, सर। सर आपने ऑप्टिकल सेंटर की बात क्या बताया था सर? मेरा कॉल आ गया था अभी। कुछ नहीं बताया। ओके सर। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस की। तो दो तरह के फोकस होते हैं, ठीक है? कितने तरह के फोकस होते हैं? दो तरह के। देखो, दो तरह के फोकस कैसे डिफाइन किए जाते हैं, पहले मैं तुम्हें वो बता देता हूँ। फर्स्ट फोकस क्या होता है? लेंस में हमेशा दो फोकस होते हैं। तो पहला प्रिंसिपल फोकस डिफाइन ऐसे किया जाता है, इट इज़ द ऑब्जेक्ट पॉइंट। क्या बोलते हैं इसे? इट इज़ द ऑब्जेक्ट पॉइंट फॉर विच फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ये वो ऑब्जेक्ट पॉइंट है जिसके लिए फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी पे, ठीक है? और सेकंड प्रिंसिपल फोकस को हम बोलेंगे, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। सेकंड प्रिंसिपल फोकस होगा इट इज़ द इमेज पॉइंट, इट इज़ द सर जो मिरर बनता है,
concave इट mirror इज द इमेज पॉइंट, नहीं नहीं नहीं, इट इज द इमेज पॉइंट, convex है नहीं नहीं behind कुछ the नहीं lens कुछ, होगा अरे सुनो तो, इट इज द इमेज पॉइंट फॉर विच, मैं तुम्हें बढ़िया वाली डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, बैच में मैंने इतनी अच्छी लिखवाई भी नहीं है। इट इज द इमेज पॉइंट फॉर विच ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। देखो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पॉइंट, ये प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑब्जेक्ट पॉइंट है जिसके लिए फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे, और सेकंड प्रिंसिपल फोकस इमेज पॉइंट है जिसके लिए फाइनल ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पे। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास दो मिरर हैं, ये है कॉन्वेक्स और ये है कॉनकेव, ठीक है, ये डबल कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं अगर दोनों कर्वेचर बराबर हो तो, और ऐसे ही दूसरा वाला डबल कॉनकेव या इक्वी कॉनकेव भी बोल सकते हैं अगर दोनों कर्वेचर बराबर हो तो, ठीक है। यस सर। तो ये दो हमने इस तरह से, सर इसमें दो फोकस होते हैं। दो फोकस दोनों में ही होंगे। अब सुनो, अब ये बता रहा हूँ मैं, मुझे एक बात बताओ कि ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी पे रख दूँ तो इसमें क्या होता है, ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, यानी कि ये लाइट रेज को पास पास लाता है। अ टिपिकल कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग। लाइट रे को पास पास ले आता है अगर बाहर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो और अंदर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो, ठीक है, जैसे बाहर एयर है और यहाँ ग्लास का बना है तो ये लाइट रे को पास पास ले आता है, और ये होता है डाइवर्जिंग। तो अगर मैं लाइट रे को यहाँ इन्फिनिटी पे रखता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कन्वर्ज करके पास पास आ जाती है। तो जिस पॉइंट पर ये मीट कर रही है उसको बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं उसको, सेकंड प्रिंसिपल, सेकंड फोकस। और इस केस में अगर मैं लाइट रेज को इन्फिनिटी पे लाता हूँ तो यहाँ पे लाइट रे डाइवर्ज कर जाती हैं। क्या कर जाती हैं, डाइवर्ज। एक टिपिकल कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है, लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर दूर भेज देता है अगर पैरेलल लाइट रेज आती है तो, ये एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो इसने इस तरह से दूर भेज दिया, ठीक है। यस सर। आप ये समझ भी सकते हो कैसे होगा, अभी मैं बता भी रहा हूँ, रुक जाओ अभी बताता हूँ, एक मिनट। तो कॉनकेव लेंस जो होता है यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस होता है, कैसा होता है, डाइवर्जिंग। तो ये कभी Diverging कभी लाइट lens। रेज मिलेंगी तो है नहीं यहाँ पे, कभी कभी नहीं मिलेंगी ये। लेकिन अगर इनको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे हम लोग तो ये पीछे मिल जाएंगी किसी पॉइंट पर, इसे हम बोलेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस। समझ में आया, यस सर। सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, बोलो। सर अगर डाइवर्जिंग लाइट रेज को बैकवर्ड एक्सटेंड किया जाए तो एक पॉइंट पे मिलते हैं, तो कहते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस ये होता है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो फिर जहाँ पे भी लाइट रे या तो मिल रही हैं या मिल सकती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी सर ये जो कॉनकेव लेंस है, सर ये टॉर्च में यूज होता होगा ना सर, लाइट को ये फैला देता है यानी। तो टॉर्च में तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस की जाती है, और वहाँ यस सर। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो कॉन्वेक्स लेंस का सेकंड फोकस इस तरफ आ रहा है, जबकि कॉनकेव लेंस का सेकंड फोकस इस तरफ आ रहा है, दोनों अपोजिट साइड्स में है। दिख रहा है, यस सर।
Yes. दिख रहा है ना? Yes. यस सर। एक बात याद रखना, रिफ्रैक्शन दो बार होते हैं हमेशा, एक बार इस सरफेस पे और एक बार इस सरफेस पे, लेकिन हम शो एक ही बार करते हैं और शो बीच में करते हैं, और जहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है वहाँ शो नहीं करते, जहाँ नहीं होता है वहाँ शो करते हैं। देखो हम यहाँ पे बीच में शो कर रहे हैं, इस लाइन को हम एपर्चर कहते हैं, ये जो डॉटेड करके बनाई ना लाइन, इसको एपर्चर बोलते हैं। तो हम एपर्चर पे रिफ्रैक्शन शो करते हैं, ठीक है? कहाँ शो करते हैं हम लोग? अपर्चर में रिफ्रैक्शन। हम लोग एपर्चर पे शो करते हैं रिफ्रैक्शन। सुन ही नहीं रहे? यस सर, सुन रहे हैं। Yes, sir, सुन रहा है। सर वो जो दूरबीन होती है सर, उसमें कौन सा लेंस लगा होता है? सर दूरबीन होती है ना सर, उसमें कौन सा लेंस होता है? दूरबीन अलग अलग प्रकार की होती हैं। तुम कौन सी दूरबीन की बात पूछना चाह रहे हो? गैलीलियन है, एस्ट्रोनॉमिकल है, रिफ्लेक्टिंग है। रिफ्लेक्टिंग में सर मिरर वो भी जो होता है। दोनों आंखों से देखते हैं वो वाली। दोनों आंखों से सबको देखते हैं, और किससे देखते हैं? सर एक शायद आंख वाली भी ज़्यादातर, होती है ना। चलो मैं ये बता देता हूँ, ज़्यादातर में कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है? ज़्यादातर में कॉन्वेक्स लेंस होता है। एक होता है गैलीलियन, उसमें होता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों होते हैं। दूरबीन भी दो प्रकार की हो सकती हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल होती है, एक टेरेस्ट्रियल होती है, एक गैलीलियन होती है, बहुत तरीके की होती है। माइक्रोस्कोप में भी कॉन्वेक्स लेंस होता है। दोनों लेंस कॉन्वेक्स होते हैं माइक्रोस्कोप के, सिंपल हो चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो। कंपाउंड में दो होते हैं, सिंपल में एक ही लेंस होता है, ठीक है? बोल नहीं रहे हो तुम लोग बिल्कुल भी। यस सर। Yes, sir. और सर चश्मे में ये चश्मे पे डिपेंड करता है, मायोपिया है कि हाइपरमेट्रोपिया है। ज़्यादातर वैसे बच्चों को जैसे मायोपिया ही कि मेरे को रहता है। हाइपर मायोपिया है, तो सर मैं हाइपरमेट्रोपिया अपने तो नहीं दो होता, मायोपिया ही होता है बच्चों को ज़्यादातर। तुम्हें हाइपरमेट्रोपिया कहाँ से हो जाएगा? दूर का नहीं दिखता ना तुम्हें, यस सर। तो मायोपिया है, तुम्हें हाइपरमेट्रोपिया थोड़ी ना है। सर मैंने वैसे ही याद किया था, दूर कौन? का एच से याद किया था मैंने। तो जिसको अपन बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, उसमें पास का नहीं दिखता। फार साइटेडनेस में पास का नहीं दिखता, और नियर साइटेडनेस में दूर का नहीं दिखता। टर्म्स थोड़े अपोजिट यूज़ किए जाते हैं। तो तुम्हें शॉर्ट साइटेडनेस है, यानी कि मायोपिया, यानी दूर का नहीं दिखता, कॉनकेव लेंस यूज़ किया जाएगा उसमें, ठीक है? ओके, आगे तो बोलो, कुछ तो बोलो यार तुम लोग कम से कम। यस सर, यस सर, यस सर। Yes, sir. मैं बैठा रह जाता हूँ, तुम बोलते नहीं तुम लोग। अब ये मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को थोड़ा सा कि कॉन्वेक्स लेंस किस तरह से लाइट रेज को पास में ला रहा है। तो सपोज यहाँ पर लाइट रे आई, ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा, इसका कर्वेचर इधर ही कहीं होगा, इधर। तो अगर यहाँ से आप एक नॉर्मल ड्रॉ करो तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी लाइट रे, और जब इससे इस पर गिरेगी तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ इस तरफ होगा, तो इसका नॉर्मल यहाँ से डलेगा, तो अवे फ्रॉम द लाइट रे मुड़ जाएगी। तो इसलिए ये किसकी तरफ आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आ रही है, ठीक है? लेकिन कॉनकेव लेंस में अगर तुम लोगे बात करो, तो यहाँ पर लाइट रे पहले इधर वाली सरफेस से टकरा रही है, इसका कर्वेचर तो कुछ इधर होगा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई, और फिर जब ये बाहर निकलेगी तो इसका कर्वेचर इस तरफ और सेंटर इस तरफ होगा, अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, तो ये दूर जा रही है इस तरीके से, ठीक है? Yes, sir. तो मैंने तुम्हें बताया अभी सेकंड प्रिंसिपल फोकस, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा हो तो इमेज जहाँ पे भी बनेगी वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस होता है। अब अगर इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो ऑब्जेक्ट जहाँ रखा है उसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अब इमेज इन्फिनिटी पे कब बनेगी? जब लाइट रे पैरेलल हो जाए, ठीक है? तो इसमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा कॉन्वेक्स में इस तरफ होगा,
और कॉनकेव में क्या होगा? अगर इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो बिकॉज ये डाइवर्जिंग लेंस है तो कुछ कन्वर्जिंग लाइट रेज आ रही होंगी जिसको इसने हल्का सा डाइवर्स करके पैरेलल कर दिया है। तो ये कुछ इस पॉइंट पे आ रही थी पर इस लेंस ने इसको क्या कर दिया? पैरेलल कर दिया। तो इमेज इन्फिनिटी बन रही है। इसका मतलब इसमें सेकंड प्रिंसिपल फोकस इधर होगा, सॉरी सेकंड नहीं फर्स्ट। तो इन शॉर्ट तुम लोग इतना याद रख सकते हो कि इसमें F1 यहाँ होता है, F2 यहाँ होता है और कॉनकेव में F1 यहाँ होता है, F2 यहाँ होता है। ठीक है? यस सर। पर जरा एक बार अगर तुम्हारे पास NCERT हो तो देखो उसमें करेक्ट किया है कि नहीं उन्होंने अभी तक। NCERT की जो पुरानी किताबें थी उन्होंने फोकस को करेक्ट नहीं किया था, उन्होंने दोनों फोकस इस वाले का फोकस भी इधर और इधर ही रखा था। एक बार NCERT में चेक कर लेना उन्होंने अभी तक करेक्ट किया है कि नहीं किया है करेक्ट। ठीक है? सर हालांकि मेरे में भी अगर मैं F2 हो रहा था जहाँ पे इमेज बन रही है, क्या F2 इमेज वाला पॉइंट है ना? इमेज जहाँ बनती है, हाँ, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तो। नहीं सर, मेरे बुक में तो कनेक्टेड नहीं है। आवाज़ बहुत कट रही है तुम्हारी ये जो। सर मेरे बुक में भी अभी लेफ्ट में F1 ही है, कॉनकेव लेंस में। हाँ वही कह रहा हूँ, NCERT तो होगी तुम्हारी बुक भी। तो NCERT ने अभी तक उसे करेक्ट नहीं किया था, लेकिन एक्चुअल डायग्राम ये होता है। तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए, तुम्हें याद ही नहीं करना वो चीज़, लेकिन मैंने तुम्हें एग्जैक्ट बात बता दी। सर एनसीईआरटी में सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F1 लिख रखा है, 2F1 2F2। हाँ तो वो तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2F1 2F2। हालांकि वो एग्जैक्टली 2F1 2F2 होता नहीं है, लेकिन लिख देते हैं वो इसको ही लिखते, सही, सेंटर ऑफ कर्वेचर को लिखते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि ये F2 इधर होता है, इसका इधर। ठीक है? ओ हो बोलो। यस सर। यस सर। अब जब Yes, sir. फोकल लेंथ लेते हैं हम लोग, फोकल आज बिल्कुल बोल नहीं रहा है, बिल्कुल धीमे धीमे कुछ बोल ही नहीं रहा बीच बीच में। जब फोकल लेंथ हम लोग लेते हैं तो दो फोकल लेंथ होंगी ना यहाँ पे, एक तो फर्स्ट फोकल लेंथ, एक सेकंड फोकल लेंथ। यस सर। तो Yes, कन्वेंशनली sir. हमने ये मान रखा है कि अगर दोनों फोकल लेंथ बराबर होती है ना, जैसे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हैं, तो कन्वेंशनली हमने सेकंड फोकस को मेन फोकस माना हुआ है, सेकंड फोकस को मेन फोकस माना है। और बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस का फोकस इसलिए इधर आता है, इसलिए कॉन्वेक्स के फोकल लेंथ को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और वैसे सही तो इधर आना चाहिए था, और कॉनकेव का इधर आता है, इसलिए कॉनकेव की फोकल लेंथ को हम नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि हम सेकंड फोकस के हिसाब से हमने कन्वेंशन बना रखा है अपना। ठीक है? सर इसमें भी यस सर। फोकल लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें फोकल लेंथ से रिलेटेड सीबीएसई में तो यह आ सकता है कि अगर पानी में मैं एक मिरर और लेंस को डुबा दूं तो किसकी फोकल लेंथ में चेंज होगा। तो बस इतना याद रखना, लेंस की फोकल लेंथ में चेंज होता है। वैसे फोकल लेंथ का एक फार्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला, वो ये होता है। एक सर बार एनसीईआरटी में है? नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं। राधिका एक बार सर देखना, मैंने एक दूसरा फॉर्मूला देखा है। राधिका देखना तुम्हारे में है ये फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला 1/f इक्वल्स। तब तक तुम दूसरा फार्मूला बताओ कौन सा देखा है तुमने। सर 1/v माइनस 1/u या 1/u माइनस 1/v। सर मैं क्लियर नहीं वो हूँ। तो लेंस इक्वेशन होती है, लेंस बनाने का फार्मूला थोड़ा ना होता है। वो तो u और v के बीच में रिलेशन निकालने का होता है कि u अगर रखा हो तो v कहाँ रखा हो, ये होता है वो फार्मूला, लेंस इक्वेशन। अगर बीच में प्लस आ जाए तो मिरर हो जाता है। ये फार्मूला है राधिका, देखो जरा, लेंस मेकर फार्मूला। नो सर। क्या नो सर। क्या है, आईसीएसई बर्बाद हो चुका क्या? कुछ भी नहीं है उसमें भी। एक आईसीएसई से मुझे उम्मीदें थी, वही बर्बाद हो गया। तो यहाँ तक समझ में आया, दो फोकस होते हैं, ये बात समझ में आ गई। सर ये लेंस फॉर्मूला दिया है, बस लेंस में। हाँ वो लेंस फार्मूला तो मैं बताऊंगा ही। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर।
चलो मेरे 12 Yes, के बैच sir. का टाइम हो गया, कल कंटिन्यू करते हैं इसको, कल 12:45 पे भी बैच